कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, सुनिए। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए। पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी?